रजौलिया पहुंची है चुनावी चौपाल, जानने यहाँ की जनता और सरकार की हाल। नमस्ते, मेरा नाम है रोहन तिवारी और आप देख रहे हैं दी चौपाल। अब भैया चुनाव का जो माहौल है वो तो पीठ पे सवार हो चुका है। यहाँ पे पहुंचे हम लोग यहाँ की जनता की राय जानने की, चुनाव पे इनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, कैसी सरकार की कामकाज रही है इस 5 वर्षों की और आगे किसको देखना चाहते हैं। सबसे पहले भैया से देखिए, गमछा उमछा रख के मुस्कुरा रहे हैं आराम से। इनसे शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन पांडे है। क्या लगता है पांडे जी, सर बिहार में किसकी सत्ता में किसकी जीत होगी? बिहार में काम करने वाले की जीत होगी। बिहार में जो काम किया है, बिहार का जो विकास किया उसकी जीत होगी। विकास की विकास पुरुष के नाम से जो जानते हैं, नीतीश कुमार जी हमारे बिहार का विकास किए हैं। तेजस्वी जी बुड़बक है कि कहते हैं विकास नहीं हुआ है? बुड़बक नहीं तो क्या है, 10वां 8वां पास है ना, तो बुड़बक ने क्या है? वो तो कह रहे बिहार में कुछ काम ही नहीं हुआ है। जिसको पढ़ा लिखा नहीं पूछेगा, अनपढ़ आदमी पूछेगा तो वही नहीं बतावेगा। क्या नाम बताएं आप अपना? पवन पांडे। पवन जी, एक समय था कि बोला गया था भूरा बाल साफ करो, याद होगा आपको? जी जी, तो वो भूरा बाल ही उसको साफ कर देगा इस बार। इतना जो भूरा बाल के बारे में बोले हैं वो बात रखे हैं, और जो रघुवंश बाबू के बारे में उन्होंने बोला था 1 लोटा पानी है उठा के फेंक देंगे, तो वही 1 लोटा पानी उनको दिखा देगा औकात की बिहार की जनता में क्या औकात है। अब भूरा बाल क्या होता है वो पता चल जाएगा उसको चुनाव में। अक्सर एक जातीय समीकरण जो होता है, खास करके अगर स्वर्ण की बात करें तो वो अक्सर सामने आता है। क्या लगता है आपको, जो एनडीए गवर्नमेंट है केंद्र की हो या फिर बिहार की हो, काम किया है इस पर? बिल्कुल, बिहार में नीतीश कुमार जी और केंद्र में मोदी जी जो काम किए हैं यह ऑन रोड है, सब लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसके बारे में। चाहे वह नीतीश कुमार का नल जल योजना हो, रोड नली गली का योजना हो, हर एक गली पक्कीकरण हो गया। जो बिजली हम लोग सोचते थे कि आज हमारे गांव में बिजली का पारी होगा, आज पता नहीं बिजली का पारी आते आते तार खुल जाता था। बिजली आएगी कि नहीं आएगी तो सुनिश्चित नहीं है, लेकिन उसके पहले तार खुल जाता था। लेकिन अब नीतीश जी की सरकार में इतना सुरक्षित हो गया है कि बिजली का तार कोई खोलेगा नहीं। बिजली मिलेगी, बच्चे पढ़ेंगे, बिहार का भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा। क्या लगता है और क्या क्या काम हुआ आपको? कौन कौन काम पसंद आया आपको? हर एक काम, अब ए से लेके जितना जेड तक का काम है, सारा काम बिहार सरकार का, मोदी जी का पसंद है हमें। क्योंकि ये यूपीए के शासनकाल नहीं है। यूपीए के शासन में ए से लेके जेड तक घोटाला ही घोटाला था। क्या होता था, कुछ वो भी बताइए आप। कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया, कोयला घोटाला है, ए से ले जेड तक बराबर बांट रहा है। उसका देखिए पूरा ज़मीन घोटाला है। मतलब घोटालेबाजी सब माँ बेटा जो है बेल पर ही आया, समझिए। ये कोई सरकार जो है ना, ये बेल पर चल रही है। यूपीए की जो सरकार है ये कभी भी सरकार के फंदे में आ सकती है। आप युवा हैं जी। रोजगार पर एक बात सुनने में आता है, जैसे तेजस्वी जी बोले हैं कि अभी हम ढकिया भर के रोजगार देंगे। यही नहीं कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों से बात कीजिए तो पढ़ा लिखा सोच मिलेगा। रोज़गार क्या देंगे? बिहार में 15 साल पहले अगर उठा के देख लीजिए, रोज़गार यही था कि शाम में निकले, सुबह आइएगा कि नहीं आइएगा कोई गारंटी नहीं है। बच्चे विद्यालय गए, विद्यालय से वापस आएंगे कि नहीं आएंगे कोई निश्चित नहीं था। लेकिन अब नीतीश जी की सरकार में इतना सुनिश्चित हो गया, व्यापारी भी सुनिश्चित कर लिए हैं कि नहीं, बिहार का भी विकास हो रहा है और हम भी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। बच्चियों के लिए देखिए कितना बढ़िया प्रोत्साहन राशि हमारी बिहार सरकार ने किया है। जो बच्ची यहाँ इंटर पास करेगी उसको 25,000 रुपये मिलेंगे। पहले 15,000 मिलता था, 25 मिलेगा। जो BA ग्रेजुएट कर लेगी उसको पढ़ने के लिए और उच्च शिक्षा प्राप्त करे उसको 50,000 रुपये मिलेगा। तो ये सब जो राशि है सरकार के द्वारा सहयोग किया जा रहा है बच्चों को, इससे बच्चों में शिक्षा के प्रति जो भावना है और ऊपर तक जाएगा। योजना पहुंचता है कि खाली कागजे तक? नहीं ना, पूरा धरातल पे है। आप तो देख सकते हैं, देखिए बिजली का तार दिख रहा है ना, ये बिजली तार वायर कभी दिखता था? कभी नहीं दिखता था। 15 साल पहले अगर कल्पना कीजिए तो। आज बिजली ऑफिस है ना, इतना जगह तक दिखता था क्या? नहीं दिखता था। विद्यालय है तो विद्यालय में गाय भैंस बनाता था, आज विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं। विद्यालय में गाय का चारा नहीं रखा जाता है, वहाँ विद्यालय में किताब कॉपी होता है, टीचर होते हैं। अब बच्चे के अंदर एक संस्कार डेवलप हो रहा है। लगता है कि इस बार महागठबंधन सरकार बनाएगी या भाजपा गठबंधन? महागठबंधन है कहाँ? मांझी जी छोड़ के चले गए, कुशवाहा जी चले गए, फिर सहनी जी चले गए, तो महागठबंधन रहा कहाँ? ये तो लठबंधन है। दावा कर रही है सो ये लठबंधन है, शुद्ध रूप से जान लीजिए। ये गठबंधन नहीं, ये लठबंधन है। चलिए, क्या नाम बताएं आप अपना? पवन पांडे। पवन पांडे जी थे, इनको तो जो लगा सो बताएं। और कुछ लोगों से बात देखिए, भैया टिक्का चंदन लगा के आराम से खड़ा है, झोरा उरा लेके। क्या नाम हुआ आपका? जी, सुबोध कुमार सिंह। क्या लगता है सुबोध जी, क्या होगा बिहार में? भाई चुनावी माहौल तो पूरे अजीब होल है, क्या होगा इसमें? देखिए, चुनाव अजीब कुछ नहीं है। यहाँ लोग जो है सो सब एक एक जनता जागरूक हो गए हैं, और कौन विकास किया है नहीं किया है एक एक बच्चा जान रहा है कि मोदी जी यहाँ जो है सो बहुत, मोदी जी के द्वारा बहुत कार्य किया गया है। कहाँ कुछ कार्य हुआ, बताइए क्या हुआ? कैसे नहीं हुआ? आज देख लीजिए, पूरे कोरोना काल में
एक भी जगह हम लोग को पता नहीं, एहसास नहीं होने दिए मोदी जी की कहीं जो है सो हम लोग को आज फ्री में गल्ला मिला है, चावल दाल सब कुछ सरकार के द्वारा। देखिए 500-500 रुपया जो है सो राशि का खाता में मिला है सभी को। उसके बाद किसानों को भी जो है सम्मान निधि राशि भी मिला है। तो कहाँ दिक्कत है, कहाँ कमी हुआ है, सो बताइए ना हमको। कहीं तो दिक्कत नहीं है। एक एक बच्चा के आज जो है प्रधानमंत्री जी का नाम भी है, हम लोग जैसे व्यक्ति नहीं जानते थे, आज एक एक बच्चा के नाम मुंह पर जो है सो आज मोदी मोदी चिल्ला रहा है। हर घर का बच्चा पैदा होता है तो कहता है मोदी मोदी। बताइए, अब जब विपक्ष जो कहता है कि काम नहीं हुआ, सो देखिए झूठ तो नहीं बोलेगा। देखिए बोलना काम लगा हुआ है, विपक्ष भी है, उनका काम है बोलना। आज घर में ही हम 10 परिवार हैं, तो क्या घर में आपसे विरोध नहीं होता है? विरोध तो होता ही है। तो कहने का मतलब है कि जब विरोधी जहाँ हैं उनको तो काम है बोलना, लेकिन जो काम जो मेरा किया हुआ है सरकार के द्वारा, जो केंद्र सरकार के द्वारा योजना चलाया गया है या बिहार सरकार के द्वारा जो योजना चलाया गया है, वो तो साफ धरातल पर नज़र आ रहा है। कोई ऐसा योजना तो नहीं है कि माने नज़र नहीं आ रहा है। किसान के द्वारा जो किसान को जो लाभ मिला, जो गरीब गुरबों को लाभ मिला, जो गल्ला मिला, जो पेंशन मिला, जो भत्ता मिला, सब कुछ मिल रहा है। तो यहाँ तो टोटल देखो आज स्कूल में जो है सो छात्रवृत्ति मिल रहा है, प्रोत्साहन राशि मिल रहा है। तो कहाँ कुछ कहीं ऐसा है कि पर्दा में है? सारा चीज़ तो बेपर्दा नजर आ रहा। और क्या क्या काम हुआ है राष्ट्र सरकार का बात करें तो? राष्ट्र के हित में देखिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा देखिए उज्ज्वला योजना मिला है। सरकारी जो है सो कार्ड बन रहा है, जो सभी लोगों को बीमा के तौर पे जो क्या हॉस्पिटल में आयुष्मान वाला इलाज के लिए मिल रहा है। उसके बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, धारा 370 हटाया गया, 3 तलाक बिल जो है सो केंद्र में पारित हुआ। तो क्या ये सब काम नहीं हुआ? विपक्ष तो वही कहती है कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो देखने की चीज़ नहीं है। विपक्ष अंधा है तो आपके साथ हम लोग जनता थोड़े अंधा हैं। जनता तो सब देख रही है कि एक एक जो है काम धरातल पर उनका नजर आया है। जो जो वादा किए वो तो सब कर दिखाए। 3 तलाक जो बताए आपको, क्या वो नहीं दिख रहा है? राम मंदिर का निर्माण क्या नहीं हुआ? वो भी जो मुद्दा उठाए वो तो करके दिखाए। आज धारा 370 जो केंद्र वहाँ कश्मीर में जो है वो भी हटाए। जो परसों से 70 साल से जो कोई नहीं किया था, वो आज हमारे 5 साल में मोदी जी कर दिखाए। तो क्या ये सब काम नहीं है? काम तो साफ दिख रहा है। एनडीए काम को आप मानते हैं? बहुत अच्छी तरह वो से स्वर्ण आरक्षण के लिए 10% का एक आरक्षण लाई थी केंद्र सरकार। उस समय यहाँ की महागठबंधन खुलेआम विरोध कर रही थी, तेजस्वी जी विरोध किए थे, अलग अलग दल विरोध कर रहे। आपको क्या लगता है? देखिए विरोध करने वाले तो साफ भी कर रहे हैं, लेकिन 10% जो आरक्षण दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ही दी है, न कि दूसरे पार्टी कभी दी है हम लोग को। लेकिन इसका लाभ हम लोग को स्वर्ण आरक्षण जो है सो हर एक स्वर्ण वर्ग के लोगों को मिलेगा। समय था कि भूरा बाल साफ करने की बात किया जाता था। देखिए भूरा बाल एक समय था, वो भूरा बाल साफ कर रहे, लेकिन अब भूरे बाल जो है उनको साफ कर रहा है। क्या कीजिएगा, समय है, सब सही समय परिवर्तनशील है। लोग विकास देख रहा है, लोग भूरा बाल नहीं देख रहा है। अब इस बार क्या होगा, दर्शकों को सरल शब्द में बता दीजिए। शासन में किसे बिहार में देखना चाहेंगे राज करते हुए? इस बार कुछ भी नहीं होगा, जैसे हुआ था इस बार फिर एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। तेजस्वी जी के दावों का क्या होगा फिर? तेजस्वी जी बेचारे अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ सब 15 साल में जो है सो देख लिए, जो आदमी पशु के चारा तक नहीं छोड़ा, वो आदमी क्या जो है सो जनता के वादा करेंगे? जो पशु तक को नहीं छोड़े वो इंसान को क्या छोड़ेंगे? वादा करना नहीं करना है बहुत बड़ी बात नहीं होती है, करना होता है सबसे बड़ा चीज़। यही कहा गया है कि शायद वादा मत करियो, वादा टूट जाता है, शायद इसीलिए कहा गया है। और क्या बात है, आगे आ जाइए, आइए आपसे बतियाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार। क्या लगता है प्रमोद जी, क्या होगा इस बार बिहार चुनाव में? नया चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी। काहे बनेगी एनडीए की सरकार? पिछले विकास के काम किए हैं, विकास की गंगा बहाए हुए हैं। कहाँ बह रहा है गंगा? हम कहीं नहीं देखे। हर जगह गंगा बहा हुआ है। क्या सब नजर आया? कोसी में पहले एक पुल था, अभी 4 पुल बना हुआ है। अच्छा। हमारे रोड गली नली सब कंप्लीट हो रहा है एनडीए की शासन में। हाँ, बिजली पूर्ण रूप से हम लोग को मिल रहा है। पहले कितना देर बिजली मिलता था? पहले तो घंटा देखने के लिए मिलता था बिजली, कभी आया कभी चला गया, आँख में चोनी करता था बिजली। अभी का क्या? अभी तो बिजली अभी 18 घंटा 24 घंटा बिजली देने को तैयार है। अभी तो बिजली का कहना नहीं है। अच्छा। पेयजल की बात है, हर गांव में हर घर में पेयजल उपलब्ध है। कुछ बाकी है उसमें भी लोग लगे हुए। और क्या क्या काम आपको अच्छा लगा एनडीए गवर्नमेंट का? जितना भी काम है सर सब हमको अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब तो उम्र दराज है, पहले की समय शासनकाल क्या हुआ करता? पहले के शासनकाल में होता था कि अगर बेड़ डूबता था तो रोड पर चलना मुश्किल था लोगों का। हाँ, पहले के समय में 6 बजते सब बाजार के दर दुकान बंद करके लोग घर पैक हो जाते थे। और अभी जो है सो कम से कम 10 बजे 11 बजे रात तक के लोग रोड पर चल रहे हैं।
महिला सुरक्षा पर अक्सर सवाल खड़ी की जाती थी, अभी की क्या स्थिति? अभी महिला बहुत सुरक्षित है, अभी भी महिला बहुत सुरक्षित है। तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कुछ नहीं है। और तेजस्वी तो बोलवे करेंगे, जब उनको चुनाव में आया है तो किसी के खिलाफ बोलने हैं उनको कि ऐसे नहीं किए, ऐसे नहीं, नुकसान निकालने ही है। किसको देखना चाहेंगे बिहार में राज हम करता तो हुआ? एनडीए सरकार को देखना चाहते हैं। एनडीए से खुश हैं? तो चाचा से आप बतियान सुन रहे थे, और देखिए वो चाचा बहुते देर से खड़ा है, मुस्कुरा रहे हैं गमछा उमछा रख करके, इनसे बतियाते। क्या नाम है आपका? मिलिंद कुमार सिंह। क्या लगता है सिंह जी, क्या होगा इस बार? किसकी सत्ता आई, किसकी सत्ता की रणनीति की जीत होगी इस बार बिहार में? जहाँ तक सत्ता की बात की जा रही है तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई परिवर्तन होने का कोई चांस है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा इसलिए कि मेरे पहले बहुत सारे भाइयों ने, मेरे चचा जी ने भी कहा, जो विकास की जो गंगा बही है, पिछले 15 सालों को अगर देखा जाए लालू राबड़ी जी के शासन को, तो उसकी तुलना अगर हम करके देखें तो आज के डेट में जो डेवलपमेंट का कार्य हुआ है बहुत धड़ल्ले से हुआ है। और इसकी मैं चर्चा इसलिए ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा कि गिनती कराना मुश्किल है, इसलिए कि बहुत सारा काम हुआ है। सारे कामों को हमारे भाइयों ने गिनाया रखा, 3 तलाक से लेकर राम मंदिर, सारी बातों को, जो बड़ा बड़ा मुद्दा था, छोटे मुद्दों की बात नहीं की जाए, बड़ा मुद्दा जो था। आप भी एक बार बता दीजिए। अभी तो मैंने कहा, सुबोध जी ने कहा 3 तलाक का मुद्दा है ना, इसको मानते हैं ना। राम मंदिर का मुद्दा, आप ये बताइए कि कितने सालों से कोर्ट में लंबित था। ये मामला सोल्व कब हुआ? जब एनडीए की सरकार बनी। ये बहुत बड़ा मसला था। 370 की बात अगर करते हैं हम, तो 370 का मामला कब से अटका हुआ था? 370 पर फैसला लेने का काम एनडीए सरकार ने किया। इसलिए मेरा मानना है कि सारे बड़े कामों को एनडीए सरकार ने किया। खासकर बिहार की बात अगर करें तो डबल इंजन की सरकार जब से बनी है, अब कहने का, आपने अभी कहा कि तेजस्वी जी को नहीं दिखाई पड़ता है, तो सावन के अंधे को तो हरा हरा दिखाई पड़ता है। सावन का जो अंधा होता है उसको सिर्फ हरा दिखाई पड़ता है, बाद बाकी को कार्य दिखाई नहीं पड़ता है। जो धरातल पर कार्य हुआ है वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए कि उनको सत्ता का लोभ है। उनको चाहिए हर हालत में कुर्सी, चाहे जैसे भी। क्या समझे? मेरा बस यही कहना है। विशेष और कोई प्रश्न है तो पूछा जाए। बिहार में किसको देखना चाहेंगे? बिहार में पुनः एनडीए की सरकार जैसे है वर्तमान स्थिति में, इसी प्रकार फिर से सरकार बनने जा रही है। क्या नाम हुआ आपका? मिलिंद कुमार सिंह।